हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर शिक्षा विभाग के सबसे बड़े हलचल और सबसे बड़ी जो खबर चल रही है उससे संबंधित वीडियो के साथ हाजिर हूं और स्वागत करता हूं इस नए वीडियो सेशन में। और यह वीडियो संबंधित होगा कि बिहार में नई सरकार के गठन होते ही शिक्षा विभाग पूरे फुल एक्शन में दिख रहा है और एक्शन मोड में कई एक पर एक फैसले लिए जा रहे हैं और उसके लिए गाइडलाइन और आदेश जारी होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब यह जो आदेश आया है वह है विद्यालयों में सभी कोटि के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों, प्रधानाध्यापक सहित सभी स्कूल स्टाफ का अटेंडेंस अब नए ऐप से बनेगा और नए ऐप में कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे अब आपका अटेंडेंस दर्ज होगा, उसी की पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो नई जो घोषणा हुई है और जो नया हलचल हुआ है शिक्षा विभाग में, वह शिक्षक और सभी स्टाफ सहित छात्र और छात्राओं का भी अटेंडेंस अब ऑनलाइन लगना है। कई सारे एसओपी जारी किए गए हैं जिसमें इस वीडियो में मैं स्कूल स्टाफ यानी सभी संवर्ग के शिक्षकों, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक सहित स्कूल में कार्यरत अन्य स्टाफ के हाजिरी से संबंधित सारा डिटेल बताने वाला हूं। तो अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी हर जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो यह एआई बेस्ड जो फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम लाया गया है, यानी चेहरे से पहचान करके जो अटेंडेंस अब लगेगा, उसको लेकर के यह जो निर्देशिका आप देख रहे हैं, यह नए एप्लीकेशन का यह निर्देशिका है जो आपको टैब प्रदान किए गए हैं विभाग के द्वारा हर प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में। उसमें अब नया ऐप इंस्टॉल किया गया है विभाग के ओर से और वह बिहार अटेंडेंस ऐप के नाम से वह आपके टैब में शो करने लगा है। जिनमें अभी नहीं कर रहा है 1 से 2 दिनों में सब में यह अपडेट आ जाएगा। यह जो आप देख रहे हैं यही नया ऐप डाला गया है जिसका नाम है बिहार अटेंडेंस ऐप। अब आइए इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें सेटिंग्स है, क्या क्या पूरी प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा। अभी इस वीडियो में मैं स्टाफ से संबंधित यानी शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और बाकी जो भी स्टाफ होंगे स्कूल के, उनसे संबंधित बातें कर रहा हूं। अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें छात्रों का अटेंडेंस इस नए ऐप से कैसे लगेगा उस पर बात करूंगा, क्योंकि इसके पहले मैंने मोबाइल ऐप से कैसे बनेगा छात्रों का अटेंडेंस उस पर मैंने बात किया था। तो इसमें जो लॉगिन में आप जाएंगे तो इसमें 2 प्रकार के लॉगिन है। एक है नोडल अधिकारी का लॉगिन और दूसरा है स्टाफ लॉगिन। तो जो नोडल अधिकारी का लॉगिन है, इस लॉगिन से ही स्टाफ का यानी सभी शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक सहित सभी स्कूल स्टाफ का पहले रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें और शिकायत और रिपोर्ट यानी ग्रीवांस और रिपोर्ट का भी ऑप्शन है, उसको हम लोग देखेंगे। दूसरा जो लॉगिन है वह स्टाफ लॉगिन है और इस लॉगिन से जिन सभी स्टाफों का रजिस्ट्रेशन होगा उनका अटेंडेंस लगेगा और इसी लॉगिन से छात्रों का भी रजिस्ट्रेशन होगा और छात्रों का भी अटेंडेंस लगेगा और इसमें शिकायत और रिपोर्ट इसमें भी रहेगा। इसके लिए करना होगा कि सबसे पहले इस ऐप में आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा और लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद ऐप को कैमरा और लोकेशन की अनुमति देनी होगी। यानी जैसे ही यह ऐप आप खोलेंगे, यहाँ पर यूजर आईडी देंगे, पासवर्ड देंगे और लॉगिन करेंगे तो आपसे अनुमति मांगेगा कि आपका जो यह ऐप है यह आपका वीडियो फोटो रिकॉर्ड कर सकता है और आपका ऐप जो है यह लोकेशन ले सकता है। इसकी अनुमति आपको दे देनी होगी। जब इसकी अनुमति आप देंगे
तो यहाँ पर आवश्यक अनुमति देने के बाद लॉगिन वाले पर क्लिक करने के लिए कहेगा। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि आपको इस पर लॉगिन करना है, और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे पहले आपको लॉगिन करना होगा नोडल वाले से। जैसे आइए इसमें आगे देखते हैं। दो प्रकार के लॉगिन है, एक है नोडल ऑफिसर लॉगिन और दूसरा है स्टाफ या टीचर लॉगिन, इसको कह सकते हैं। तो पहले टीचर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए नोडल ऑफिसर वाला लॉगिन करना होगा, क्योंकि नोडल ऑफिसर वाले से इसमें जब दर्ज हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सभी स्टाफ का, तभी जाकर आपके लॉगिन से इसमें अटेंडेंस बनेगा। अब इसके लिए क्या होगा कि इसके लिए आपको नोडल ऑफिसर वाले में 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक होगा स्टाफ फेशियल रजिस्ट्रेशन, दूसरा ग्रीवांस और तीसरा रिपोर्ट। इसी में आपको स्टाफ फेशियल रजिस्ट्रेशन यानी चेहरे का इसमें पंजीकरण करना है। उसके बाद जब पंजीकरण होगा तब आप अपने लॉगिन से, टीचर लॉगिन से इसमें लॉगिन करेंगे, तब आपको मार्क अटेंडेंस और FRS रजिस्ट्रेशन और इसमें और ग्रीवांस रिपोर्ट आदि ऑप्शन आएंगे। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि नोडल ऑफिसर लॉगिन से कैसे लॉगिन करके और सभी स्कूल स्टाफ का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो स्टाफ रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया को हम लोग देखते हैं। स्टाफ रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है कि नोडल अधिकारी वाला, जैसा कि मैंने कहा कि नोडल ऑफिसर लॉगिन करना है, और इसके लिए प्रत्येक स्टाफ सदस्य के लिए एक बार किया जाना है, यानी एक बार में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। प्रत्येक दिन उसी के अनुसार यह ऐप स्वतः आपका अटेंडेंस लेता रहेगा। तो जैसे ही आप नोडल ऑफिसर वाला लॉगिन करेंगे, स्क्रीन पर आपको 3 विकल्प दिखाई देंगे, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहे हैं। पहला विकल्प होगा स्टाफ फेशियल रजिस्ट्रेशन, दूसरा विकल्प होगा ग्रीवांस शिकायत, तीसरा रिपोर्ट। तो आपको क्या करना है, जो पहला वाला ऑप्शन है स्टाफ फेशियल रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप स्टाफ फेशियल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो स्टाफ का रजिस्ट्रेशन करने की जो प्रक्रिया है वह शुरू होती है। कैसे? तो होम स्क्रीन पर स्टाफ चेहरे का पंजीकरण यानी स्टाफ फेशियल रजिस्ट्रेशन पर आपको टैप करना है। कहाँ? तो यहाँ पर आपको टैप करना है स्टाफ फेशियल रजिस्ट्रेशन पर। जब आप यहाँ पर टैप करते हैं तो टैप करने के बाद आपको स्टाफ सूची दिखने लगेगी, यानी आपको जैसे ही आप इस पर टच करेंगे स्टाफ फेशियल रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वैसे ही आपके सामने जितने विद्यालय के स्टाफ हैं सभी की सूची यहाँ आ जाएगी। अब जब सूची आप में आ जाएगी तो आपको इस सूची में क्या करना है कि पंजीकरण के लिए स्टाफ का पहचान करना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि जिनका यहाँ नाम है और यहाँ रेड वाला आइकन दिखाई देगा, यानी अभी इनका पंजीकरण नहीं हुआ है। तो जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है यानी शुरू में किसी का नहीं हुआ रहेगा, तो एक एक करके सबका पंजीकरण करना है। अब जैसे रेड वाले पर आप क्लिक किए तो उनका रजिस्ट्रेशन होने का जो प्रोसेस है वह शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस पर जैसे ही आप रेड वाले पर क्लिक करेंगे वैसे ही उस व्यक्ति का चेहरा मांगने लगेगा। जैसे चेहरा पंजीकृत करने का ऑप्शन आप क्लिक किए रेड वाले पर तो आपको एक गोल घेरा ऐसा दिखाई देगा। इस गोल घेरे के बीच में उस स्टाफ के चेहरे को रखना है। अब इसमें 3 चीजें ध्यान देनी है आपको। क्या क्या? तो पहला कि जिस जगह यह आप प्रक्रिया कर रहे हैं उचित प्रकाश की व्यवस्था हो, यानी चेहरा पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। दूसरा, चेहरे को दिए गए सर्कल के अंदर रखना है, यानी जो गोला दिखाएगा इस गोले के अंदर आपका चेहरा आना चाहिए। और तीसरा, पंजीकरण के दौरान स्टाफ सदस्य को मुस्कुराना होगा या आंखें झपकानी चाहिए। तो पंजीकरण करते समय आपको 3 चीजें ध्यान देनी है। इस गोल घेरे के अंदर में अपने चेहरे को लाएं, फिर उचित प्रकाश रहना चाहिए और चेहरा अंदर रहेगा, और आंखें या तो पलकाएंगे और आप मुस्कुराएंगे, तब आपका यह चेहरा जो है इस गोल घेरे में जो दिख रहा है उसको यह
कैप्चर कर लेगा। और जैसे ही आपका चेहरा कैप्चर होगा, जिनका यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन किए और चेहरा कैप्चर किए, उनके नाम के सामने ऐसा ग्रीन टिक लग जाएगा, यानी इनका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया। फिर आप अगले स्टॉप पर जाएं, अगले स्टॉप के नाम के सामने फिर रेड वाले पर क्लिक करें, फिर इसी प्रक्रिया को अपनाएं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कैमरा ऑटोमेटिक खुलेगा, फिर गोल घेरे के बीच में चेहरा लाइए और उनको कहिए मुस्कुराने के लिए और आंख झपकाने के लिए, फिर उनका चेहरा कैप्चर करेगा, फिर उनके सामने भी यहाँ ग्रीन टिक हो जाएगा। वैसे ही एक एक करके सारे स्कूल स्टाफ का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा तो इसके लिए जैसे ही आप चेहरे को यहाँ पर क्लिक किए तो कंफर्म रजिस्ट्रेशन बटन आएगा, यानी आपका फोटो अगर ठीक से नहीं आया है तो रीटेक भी आप कर सकते हैं। ठीक आ गया तो यहाँ पर आपका आईडी, नेम आ जाएगा, डिजाइनेशन आ जाएगा, सब कुछ आप मिलान कर लिए तो कंफर्म रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन वाले पर जैसे ही आप कंफर्म करेंगे वैसे ही यहाँ पर सक्सेस करके इस तरह का आइकॉन आएगा, यानी स्टाफ का पंजीकरण सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ फिनिश द प्रोसेस है, इस फिनिश द प्रोसेस पर एक बार क्लिक कर देना है, यानी पूरी तरह से यह प्रक्रिया पूर्ण हो गई और उस स्टाफ का रजिस्ट्रेशन हो गया। इतनी प्रक्रिया जितने स्टाफ हैं उतनी बार आपको कर लेनी है। अब जब यह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो स्टाफ का अटेंडेंस कैसे लगेगा, आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। अब जो पहले हम लोग नोडल ऑफिसर लॉगिन किए थे स्टाफ के रजिस्ट्रेशन के लिए, अब जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको स्टाफ लॉगिन करना है। और स्टाफ लॉगिन करेंगे, आप अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको होम स्क्रीन पर यानी इस स्क्रीन पर ले आएगा जहां पर आपको मार्क अटेंडेंस ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे ई शिक्षा कोर्स पर भी पहले आता था। अब आपको क्या करना है कि जैसे ही आप मार्क अटेंडेंस वाले पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, स्टाफ चेक इन और स्टूडेंट। तो आपको स्टाफ चेक इन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टाफ चेकिंग पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपका चेहरा लेने के लिए कैमरा खुल जाएगा और जैसे ही सफलतापूर्वक आपका चेहरा कैप्चर होगा, उसके पास पहले से आपके फेस का रजिस्ट्रेशन है, वैसे ही वह दिखा देगा कि हाँ यही व्यक्ति है और तब आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी और यह पूरी तरह से सक्सेस हो जाएगा। अब ये चीज़ें क्यों की जा रही है? विभाग यह चाह रहा है कि जो पहले था कि सीधा कैमरा खुलता था, वह किसका फोटो ले रहा है, आप किसका लगा रहे हैं, उससे उस ऐप को यानी ई शिक्षा कोर्स को मतलब नहीं था। कैमरा खुलता था, उसको फोटो चाहिए, भौतिक रूप से सत्यापित करने पर या फिर किसी स्कूल का निकालने पर ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि लोग फोटो से फोटो बना ले रहे हैं या कोई अन्य माध्यम अपना रहे हैं, छद्म तस्वीरें हो जाए। कहीं कहीं ऐसा भी आया कि लोग जो है पेड़ पौधा बकरी किसी का भी फोटो आ जा रहा था और वो अटेंडेंस दर्ज हो जा रहा था। लेकिन अब इस सिस्टम में जब तक आपका जो पंजीकृत चेहरा है, जो यह चेहरा मुस्कुराता हुआ और पलक झपकाता हुआ जिस स्टाफ का जो चेहरा इसने कैप्चर किया है, जब तक इस चेहरे से आपका मैच नहीं होगा तब तक आपका अटेंडेंस ही नहीं लेगा। यानी पूरी तरह से विभाग इस पर जो है लगाम लगाना चाहता है कि किसी भी प्रकार का छद्म रूप में या छेड़छाड़ करके अटेंडेंस बनाना संभव नहीं हो। आप देखे होंगे कि आप ट्रेनिंग लेने जाते हैं तो ट्रेनिंग में जैसे आपके फेस से ही अटेंडेंस बनता है, जब तक आपको वेरीफाई नहीं करता है तब तक अटेंडेंस दर्ज नहीं करता है। अब उसी सिस्टम से विद्यालय में प्रतिदिन आपका अटेंडेंस लगेगा। यही नया चीज आया है और यही नई हलचल है अभी के लिए शिक्षा विभाग का। अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा कि इस ऐप में छात्रों का अटेंडेंस कैसे बनेगा, एक एक करके बनेगा, ग्रुप करके बनेगा, कौन बनाएंगे, कैसे बनेगा, किनकी क्या जिम्मेवारी होगी।
अगले वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो में स्टाफ लोगों से संबंधित यही पूरी जानकारी थी। आशा है बहुत सारी चीज़ें जो अभी हलचल चल रही थी, कैसे होगा क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अन्य साथियों तक यह बात पहुंचे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी आपके काम के हर वीडियो यहाँ मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।